अभी हमारे साथ में मौजूद है चीता कैंप के लोकल रहवासी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो काफ़ी बड़े पैमाने में इसको फॉलोअप किए हैं, ये केस को स्टडी किए हैं। अभी उनसे जानते हैं एक्चुअली ज़मीनी हकीकत क्या है। अमित भाई, ये जो प्रोजेक्ट जो चालू हो रहा है, इन लोग को नोटिस दिया गया था, उसके बाद में डेमोलेशन हुआ, अभी कुछ लोग पात्र हैं, कुछ लोग अपात्र हैं, कौन सा क्या केस चल रहा है ये? असल में इस प्रोजेक्ट को जो है 2018 में जो है MMRDA के पास सुपुर्द किया गया। पहले, इससे पहले BMC ने नोटिस दी थी नाला कटिंग का। हाँ। उसके बाद नवाब मलिक साहब उस वक्त में यहाँ MLA नहीं थे, तो उन्होंने इंटरफेयर किए उसमें। लोग भी शायद उनको अप्रोच किए होंगे, तो उन्होंने आने के बाद फिर उन्होंने जो है इसको MMRDA की तरफ टर्न किया। अच्छा। उनके अभी मिनिस्टर बनने के बाद। अच्छा। MMRDA की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है बज़ाहिर BMC के, क्योंकि MMRDA जो है RNR पॉलिसी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलती है, जिसको MUTP कहते हैं RNR पॉलिसी में। इसमें एक बेनिफिट है, असल में हो ये रहा है कि यहाँ पर चल रहा है दलाली। अच्छा। जितने लोग भी इसमें पिछले 4 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, इनमें अक्सर लोगों ने अपनी दुकानें खोल के रखे हैं। अच्छा। क्योंकि A और B सेक्टर कोई नया इंक्रोचमेंट वाला एरिया नहीं है। हाँ। ये सब जानते हैं कि ये 1976 का है। उसके बाद में कुछ कलेक्टर लैंड में जो आए हैं वो भी सब 1980 और 85 के पीरियड में आए हैं। यानी ये सारे लोग 1995 में वैलिड है। अच्छा। कोई भी एक स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है जो 95 के बाद बनाया गया हो। एक बात। दूसरी बात, जो पात्रता की जाती है वो स्ट्रक्चर की होती है, स्ट्रक्चर होल्डर की नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। स्ट्रक्चर की होती है। exactly. स्ट्रक्चर की होती है, स्ट्रक्चर होल्डर की नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर होल्डर बदलते रहेंगे। स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं है। बराबर। अब जो RNR पॉलिसी है, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसको खुद MMRDA ने RTI में दिया है। अच्छा। इस पॉलिसी के अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, हाँ। इनका बेसलाइन सर्वे है। अच्छा। यानी जिस दिन इन्होंने सर्वे किया और लोगों को खड़ा करके उनके घर के सामने फ़ोटो निकाला, यही सबसे बड़ा एविडेंस है। अच्छा। इसके बाद किसी के पास एक सादा कागज़ भी नहीं होगा, तब भी ये किसी को अपात्र नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी के हिसाब से चला जाएगा। जैसे BMC की अपनी पॉलिसी है, जैसे BMC 1999 पे चल रही है, ऐसे ही MMRDA जो पॉलिसी इस वक्त यूज़ कर रही है, उस पॉलिसी के अंदर बेसलाइन सर्वे, कट ऑफ डेट, इसके बाद कोई एक भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप राह चलते हुए किसी को खड़ा करके फ़ोटो निकाल लो, जैसे धंधा चला है इसमें, मैं आगे बताऊंगा उस बारे में। अब जो लोग भी हैं वो 100% वैलिड है। अब होता यह है, स्लम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी ज़्यादा होती है। क्या होता है, 10 बाई 10 का जो एरिया है, जो एरिया इस वक्त कटिंग में जा रहा है, वहाँ बहुत सारे क्राइम है, ड्रग्स वालों का और दूसरी चीज़ें के। इस वजह से बहुत से लोगों ने क्या किया, उस घर को किराए पे दिए, अपने बच्चों को लेके अलग कहीं रहने लगे, या उसको छोड़कर कहीं और रहने लगे। अब एक आदमी एक जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट रख सकता है। बराबर। तो ज़्यादातर लोगों के डॉक्यूमेंट वहाँ हैं जहाँ ये रह रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वैलिड है, इसका फोटो पास है, सर्वे पहुंची है, लोगों के पास पुराने डॉक्यूमेंट है। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या किया, पहली लॉट इन्होंने 276 में से 152 को पहले लॉट में इन्होंने पात्र किया। ओके। उनमें से पहले लॉट में ऐसे कुछ लोगों को इन्होंने पात्र कर दिया जो वहाँ रहते ही नहीं है। अच्छा। जिनका वहाँ कोई लेना देना नहीं, कोई उनके साथ में घूम रहा था, सर्वे कर रहा था। जैसे मैं स्ट्रक्चर का नंबर बताता हूँ, 825 नंबर। अच्छा। फयाज जमादार, हाँ। जो रहता है B सेक्टर J लाइन में। हाँ। लेकिन उसको पात्र किया गया B सेक्टर C लाइन में पीरा दाऊद शेख, जिसका रूम नंबर 824 था, उसका 2 दरवाज़ा था। हाँ। तो उसको उसने ये करके एक दरवाजे पे खड़े रह के खुद निकाल लिया। और कमाल की बात यह है कि फयाज पात्र हो गया और पीरा पेंडिंग में रहा। ये इशू हुआ, फिर मैंने उसकी राइटिंग में कंप्लेंट किया, उसके बाद RTI डाला, उनको सारा डॉक्यूमेंट दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि उसको इलीगल तरीके से लोगों ने पात्र कर दिया। ये चीज़। दूसरी इसी तरह 804A
ये जो है मुन्ना भाई जिसको हम कहते हैं, लेकिन पीबी हमजा उनका नाम था, हाँ। उनका स्ट्रक्चर है, उनका एक स्ट्रक्चर में एक दुकान है और एक घर है। हाँ, अब इनको 804 नंबर पे जो है मुन्ना भाई को जो है इन्होंने नोटिस दिया, हाँ, जबकि उस स्ट्रक्चर का फोटो पास है अच्छा। इन्होंने जिसे खरीदा। हाँ, 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 अब ये पेंडिंग है हाँ, और उन पे 804A जो उनकी बेटी को उन्होंने दिया हुआ है, वहां पर कोई आशीष अशोक दुबे नाम का आदमी है जो कहाँ रहता है किसी को नहीं मालूम, हाँ, लेकिन उसको पात्र। पात्र कर दिया गया। कोई डॉक्यूमेंट उसका नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। एक आधार कार्ड उसने सबमिट किया, कहाँ का ये नहीं पता। दूसरा उसने एक रिलायंस का कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लाके दिखा, जब हमने उसकी अभी इंक्वायरी किया, मैंने उसका पेपर निकाला तो मीटर भी कहीं नहीं लगा हुआ है, अच्छा, लेकिन वो पात्र हो गया। पात्र हो गया। और ये लोग क्यों नहीं अपात्र हुए फिर? जो जिनका घर है, जो रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, सीरियल वाइज कुछ कम जाता है, जबकि आपके पॉलिसी में डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं है, फिर आप डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हो? अच्छा, इतना सिर्फ होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग कि भाई ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, उस एड्रेस पे मेरा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, बराबर। वो भी फॉर्मेलिटी के लिए है, एक्ट में नहीं है। अच्छा, एक्ट में कंपल्सन नहीं है। कंपल्सेशन नहीं है। ओके। ये पॉलिसी आप पूरी पढ़ सकते हैं, मेरे पास है, और ये MMRDA ने मुझे RTI में दिया है। अच्छा, हाँ, दूसरी बात, अब ऐसे कई लोग हैं, जैसे ये मैप में है, ये मैप मैं आपको दूंगा। मैप बनाने वाले ने बड़े अच्छे से इसको जाहिर किया, इसमें बताया है किस किस ने डबल किया। अच्छा, तो ये डबल वालों में से 90% लोग पात्र हो गए, अच्छा। इसलिए कि इन्होंने पैसे दिए। हाँ हाँ, पैसे का खेल चल रहा है। पैसे का खेल चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो यहाँ से रिजेक्ट करके अपील में भेज रहे हैं, अपील में सुनील बुताले साहब बैठे हैं, वो वहाँ पर देख रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, नीचे उनके दलाल खड़े हुए हैं, हाँ 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 हाँ। हम बात कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, किसी को 1.25 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख। पहली बात, आप उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, आप एक परिवार को उजाड़ रहे हैं बराबर, जो 30 साल 40 साल इस बस्ती में रहा है, बराबर। ठीक है, उसने प्रोजेक्ट के लिए अपनी जगह देने के लिए राजी हुआ, जबकि पॉलिसी में है कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बजाय उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अब वो सारे वहाँ घूम रहे हैं, उसमें कई NCP के लोकल लोग हैं, हाँ, जिन्होंने लोगों को, नहीं आप कई के लिए धक्का खा रहे हो, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको इधर जाना पड़ेगा, आप पैसे दे के कर लो। अच्छा। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं बैठा था, मेरे बाजू में एक जन बैठा हुआ MMRDA में ही, बोले भाई 1.25 लाख रुपया दे के भी धक्के खा रहा हूँ। मैं बोला क्यों दिया, तूने 1 का 2 किया? नहीं भाई, मेरा अपना घर है, तो डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर भाई बोले देना पड़ेगा, नहीं तो बोले तुम्हारा होएगा ही नहीं। मिलेगा। हाँ। मैंने बोला ठीक है, तेरा पहले ले ले, बाद में मेरे से आके मिलना। अच्छा। तो ऐसे जिन लोगों ने पैसे दिए वो पात्र हो गए, जिनके पास कुछ है या नहीं है। अब जिनका अपना घर है, जो सालों से रह रहे हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए, हाँ। उनको अपात्र कर दिए। अब अपात्र किए तो आपका प्रोसेस है, तो आप तोड़े क्यों उनको? बराबर, वो कहाँ जाएंगे? बराबर। जब तक आप उनको कोई, जबकि पॉलिसी के अंदर ये है, अगर कोई पानी पूरी वाला भी है उधर, हाँ। उसको भी आपको PAP में लेना। शिफ्टिंग देना है। बराबर। ये RNR पॉलिसी है, मैं BMC की बात नहीं कर रहा। इस पॉलिसी में जब ऐसा है तो एक भी अपात्र नहीं होना चाहिए, सिवाय उनके जिन्होंने कुछ गड़बड़ की हो। लेकिन जो गड़बड़ वाले हैं उन्होंने पैसे दिए और अपने काम कर लिए। काम निपटा लिया। अब जिनका है वो बेचारे गरीब, जो रोज कमाने खाने वाले, वो कहाँ से लाके देवे 1.5 लाख 2 लाख। बराबर। अब कई ऐसे लोगों की लिस्ट मेरे पास है जिनसे राकेश ने पैसा लिया, MMRDA का स्टाफ है और यहाँ पे सर्वे करता है, नोटिस देने के लिए आता है। अच्छा, हाँ, मैंने सब जमा करके रखा हूँ और मैं इस पे PIL फाइल करने वाला हूँ। अच्छा। ऐसे मैंने सारे RTI में सारे पेपर लिए कि इन्होंने डबल किया, किनको पैसे लेके पात्र किए गए, किनको बगैर घर के पात्र किए गए, और कई ऐसे जो स्ट्रक्चर होल्डर है, लीगल है, मगर उनको टंगा के रखे, हाँ। ताकि इनका कोई आवे देने के लिए। सेटिंग हो जाए। हाँ, अब एकदम सिंपल बात यह है, आपके पॉलिसी में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। MMRDA की पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे आप काम कर रहे हो, कट ऑफ डेट, जिसको बेसलाइन सर्वे कहते हैं, ये आपकी पॉलिसी में है। हाँ, इसमें जो है कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी है कि इनको डॉक्यूमेंट की जरूरत है। हाँ, समझा। हाँ, ये बात नहीं आप मेरे से लेके मनता आप इसमें लगा लेना। हाँ। तो आप फिर किस आधार पर इनको अपात्र कर रहे हो? और लोगों के ज़्यादातर लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा किए, लेकिन अपात्र करने में उन डॉक्यूमेंट का उल्लेख नहीं है। सुनील बुताले साहब ने किया, 4 डॉक्यूमेंट जमा है तो वो 2 लिख रहे हैं। अच्छा। और उनकी जो रिसीव कॉपी है, जो उन्होंने सबमिट किया, वो सारा अपने पास ले लिया। हाँ। तो इनके पास क्या बचा?
कुछ नहीं है, रिकॉर्ड बोलने के लिए कुछ यानी इनके हाथ पैर बांध दे रहे हैं बराबर। और उनसे एप्लीकेशन ले रहे हैं अभी हेयरिंग से पहले कि भाई आपने इससे पहले पेपर नहीं जमा किया था, आज जमा कर रहे हैं, अच्छा जबकि 4 साल पहले से लोग जमा करते आ रहे हैं। आपका क्या काम था? आपको गाइडलाइन करना था। आपने पहले मांगा 2018 जून के महीने का लाइट बिल, तो क्योंकि इलीगल झोपड़पट्टी के अंदर बहुत से जो है लोगों के पास मीटर होते हैं, नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बराबर। तो उसका सेकंड ऑप्शन आपने निकाला, ठीक है इलेक्शन का उतारा दो। अब इलेक्शन में बहुत से लोगों के नाम उधर है तो उन्होंने दे दिए, अब जिनके नहीं है कहीं और वो पहले रहते थे। और हमारे यहाँ थोड़ी कमजोरी भी होती है लोगों में कि भाई वो बार बार, अच्छा कई बार एप्लीकेशन देने के बाद भी इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो चेंज नहीं करता है, अपडेट नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है, बराबर। जबकि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो फोटो उतारा वही उनका सबसे बड़ा एविडेंस है। प्रूफ है, बराबर। तो इस वजह से अभी अभी एक लेडीज़ का फ़ोन आया मुझे, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, उनका घर तोड़ दिया गया, आज पूरा सामान का नुकसान हुआ है उसका, जबकि आपके मैप में नहीं था, आपके इसमें नहीं था, तो आपने क्यों तोड़ा? तो इसके खिलाफ एमएमआरडी के स्टाफ के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। हाँ, कि आपने जब प्रोसेस में लिया ही नहीं, आपने उनको नोटिस ही नहीं दिया, आप उनका स्ट्रक्चर कैसे तोड़ सकते हैं? जिनको आपने पात्र नहीं किया उनका स्ट्रक्चर आप कैसे तोड़ सकते हैं? वो कहाँ जाएंगे? हर एक के बाद डबल घर नहीं है ना कि भाई वहाँ रह रहे और यहाँ आके रह जाएंगे। तो ये सारी गड़बड़ जो हो रही है, मेरा ये मानना है सिर्फ पैसे के लिए, और ये जितने लोग भी इसको हैंडल कर रहे थे ये सिर्फ ब्रोकरी कर रहे हैं। अच्छा, और आप सर्वे कर लो, मालूम पड़ जाएगा। और वो सब फेरिस्ट मेरे पास है कितने ये मतलब कहीं ना कहीं से मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करप्शन, ये जो भी हो रहा है सिर्फ करप्शन की वजह से हो रहा है, वरना पॉलिसी में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और इसी के आधार पर हम कोर्ट जाएंगे, जिनको इलीगल तरीके से किया उसके लिए भी, जिनको रिजेक्ट किया उसके लिए भी, और एफआईआर कराएंगे हम इनके ऊपर, चाहे वो परब मैडम हो, चाहे वो सुचिता मैडम हो, चाहे वो पल्लवी मैडम हो, चाहे वो सुनील भुताले साहब हो। इसलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट पिछले 1 साल से आरटीआई डाल के सारी चीज़ें मैंने जमा करके रखा हो। लेकिन आप बोल रहे हैं कि पूरा स्टाफ मिला हुआ है। हाँ, नीचे से ऊपर तक, उसके बगैर हो नहीं सकता ना। एक आदमी जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो पात्र हो जा रहा है, बराबर। और एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, यहाँ तक फोटो पास है, कलेक्टर का दिया हुआ फोटो पास है, बीएमसी का दिया हुआ फोटो पास है, वो कैसे अपात्र हो सकता है? हाँ? क्योंकि पात्र स्ट्रक्चर होगा, रेसिडेंट नहीं होगा, पॉलिसी ये है। तो ये लोग क्या समझते हैं, स्लम में रहने वाले सारे जाहिल लोग हैं, इनको कुछ मालूमात नहीं है, ये कुछ भी करेंगे वैसा चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए कि अभी नवाब मलिक साहब कर रहे थे, उनके लोग कर रहे थे, इसलिए हम इसमें कूदे नहीं थे। लेकिन अब ऐसा है कि इन्होंने बीच में लाके मजदार में लोगों को छोड़ दिया है। अब मजबूरी ये है कि हम वहाँ के रहवासी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम इनके लिए खड़े रहेंगे। और हाईकोर्ट जाना पड़े तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, और जितने लोगों ने भी इसमें दलाली की है, काला पीला की है, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। और साफ बात लोगों से भी कह रहा हूँ, जिनका सब कुछ होने के बावजूद जिन्होंने पैसा दिया है वो मेरे पास है, मैं पैसा निकाल कर दूंगा। अच्छा, चाहे वो राकेश को दिया हो, चाहे वो किसी को भी दिया हो। बीएमसी वाले कितने पैसे लेते हैं? बीएमसी वाले कुछ ले नहीं है, बीएमसी का तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बीएमसी तो कर रही महाराष्ट्र नगर में काला पीला, वो तो 2014-15 के बने हुए लोगों को 99 का दिखा के वहाँ पे पात्र कर दिया हो। और यहाँ पे जो पहले से है, जो 1985 के लोग हैं, 1980 के लोग हैं, उनको अपात्र कर रहे हैं। यानी खेल देखो ऐसा। अच्छा। इसलिए अब इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसके लिए जो भी लोगों के, यानी जिनका भी है, जो जिन्होंने किया हो काला पीला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जिन लोगों को आपने नहीं दिया है उनके लिए हम लड़ेंगे। आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम के लिए यही है, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। जो पैसा मांगने आवे चप्पल लेके मारो उसे। आपका काम इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर क्लियर करके देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी टोटल 30 से 35 घर वाले को नहीं मिला है। 51 लोगों को अपात्र किया गया था, उसमें से 13 लोगों से डीलिंग करके उनको पात्र कर दिया गया। अच्छा। अभी बाकी पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए है कि भाई आप दो, आप आशीर्वाद दो तो पात्र हो जाएंगे। हाँ, बराबर। आशीर्वाद दो। हाँ, अच्छा।